दोस्तों नमस्कार। कोरोना के इस दौर में जब सब कुछ बंद था, ठहरा हुआ था, तो स्वाभाविक है कि हमारी संसद भी बंद थी। यदाकदा सरकार के कुछ चुने हुए मंत्रीगण बीच बीच में टीवी चैनलों पर आकर अपनी उपस्थिति का आभास देते ज़रूर नजर आते थे। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी लगातार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और ज़मीनी मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते भी लगातार दिख रहे थे। कोरोना के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह जनता को लगातार संबोधित करते हुए यह कहते थे कि हम कोरोना की लड़ाई 21 दिनों में जीत जाएंगे, जिस तरीके से महाभारत की लड़ाई 18 दिनों में जीती गई थी, और अगर हम यह लड़ाई 21 दिनों में नहीं जीत पाए तो समझ लीजिएगा कि हम 21 वर्ष पीछे हो जाएंगे। मगर ऐसा हो ना सका। यह कोरोना की लड़ाई 21 दिनों से आज 60-61 दिनों के बाद भी जारी है और मौजूदा कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए इसके जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। दोस्तों, अभी एक खबर बेहद चर्चा में है। वो खबर है केरल में एक हथिनी का मारा जाना। हुआ यूं कि केरल के एक जिले जिसका नाम पलक्कड है में जंगल के रास्ते से होते हुए एक हथिनी रिहायशी इलाके में आ जाती है और इस दौरान वो अनानास जिसके अंदर पटाखा भरा होता है वह खा लेती है। ये पटाखे से भरे हुए फल को खाते ही वो हथिनी के मुंह में जाकर फट जाता है और हथिनी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। दोस्तों, यह वाकई बहुत ही दर्दनाक हादसा था और जिसने भी यह किया वो कड़ी से कड़ी सजा का हकदार है। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथी, जिन्हें हम गजराज भी कहते हैं, पूज्य माने जाते हैं। इसलिए हर तौर पर हम इसकी कड़े से कड़े तौर पर निंदा करते हैं। मगर जिस तरह से इस मामले को टीवी चैनलों पर उठाया जा रहा वह बेहद आश्चर्यजनक लगता है। बीजेपी के मंत्री से लेकर नेता तक हर व्यक्ति टीवी चैनलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रहा। और अब आते हैं मेनका गांधी पर। उन्होंने तुरंत ही इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए, हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। आखिर राहुल गांधी केरल की ही वायनाड सीट से सांसद हैं। मेनका गांधी ने यह भी पता करने की जहमत नहीं उठाई कि यह मामला मल्लापुरम का नहीं, पलक्कड़ जिले का है। दरअसल मल्लापुरम की खासियत यह है कि वहां पर 70% जो आबादी मुस्लिमों की है और बाकी 30% अन्य धर्म के लोगों की है। मेनका गांधी लगातार अपने बयानों में मल्लापुरम का जिक्र करती रहीं, मगर यह पता करने की कोशिश नहीं करी कि यह मामला मल्लापुरम का नहीं, पलक्कड का है। यह वाकई कल्पना से परे है दोस्तों कि जिस मल्लापुरम को लेकर मेनका गांधी इतना हल्ला मचा रही, वो भी भारत का ही हिस्सा है, किसी और देश का नहीं। और सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है, जैसा कि हम सब ने पिछले दिनों देखा कि किस तरह सड़कों पर, हाईवों पर चलते हुए हमारे मजदूर, प्रवासी मजदूर भाई बहन मारे जा रहे। कभी हाईवे पर चलते हुए, कभी रेल ट्रैक में कट कर, कभी ट्रेनों में भूख की वजह से, कभी प्लेटफॉर्मों में किसी और वजह से। तब किसी भी नेता ने यह कोशिश नहीं करी कि हम एक बार आएं और आकर इन मजदूरों के लिए कुछ बोलें, कुछ आश्वासन उनको दें कि हम मजदूरों के साथ हैं, हम उनकी हर संभव मदद करेंगे। तब ना मेनका गांधी दिखी, तब ना कोई और बीजेपी का मंत्री या कोई नेता दिखा। मगर इस हाथी वाले प्रकरण में, जिसकी कि हम वाकई कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि जिसने भी किया है ये बहुत गलत काम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मामले के आते ही
सारे मंत्री, सारे नेता एक स्वर में एक ही बात चिल्ला रहे, तो क्या यह समझा जाए कि इंसान जो हैं वो जानवर के मुकाबले कुछ भी नहीं? दोस्तों, बहुत गहराई से देखेंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि इस तरह के लोगों, आप समझ ही रहे होंगे किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ, कि राजनीति से अगर विशेष धर्म, विशेष वर्ग, या स्पष्ट रूप से कहूँ मुसलमान या पाकिस्तान को निकाल दें तो उनके पास राजनीति करने के लिए शायद कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा लगता है मानो ये लोग दूरबीन लेकर इंतज़ार करते रहते हैं कि जैसे ही कोई भी मौका मिले जिसमें हिंदू मुस्लिम एंगल हो तो उसे तुरंत ही लपक लो और शुरू हो जाओ। वैसे प्रकरण इस बात को सूना सूना सा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक महान प्रवक्ता जो बेचारे इस समय कोरोना से पीड़ित हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। उनके मधुर वचनों को से हम लोग वंचित रह गए इस बार। मैं किसकी बात कर रहा हूँ ये आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। एक बार फिर आपसे अपील, अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वो छोटी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया प्रोग्राम करें तुरंत आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।